ये सब कैसे हुआ? यस सर। हाँ, क्या हुआ यहाँ पे? साहब, कबीले के एक लड़के को कल राठौड़ साहब ने गिरफ्तार किया। जब कबीले वाले उसकी रिहाई के लिए आए तो राठौड़ साहब ने गुस्से से उन पर गोलियां चलवा दी। ओह माय गॉड, राठौड़! कहाँ है राठौड़? सर, वो कल से ही लापता है। मिस्टर सिंह, वी डिमांड एन एक्सप्लेनेशन। इतनी गैर जिम्मेदारी एक आईपीएस ऑफिसर से? होम मिनिस्टर को एक्सप्लेनेशन चाहिए। हादसे के वक्त आप कहाँ थे? सुना है आप किसी औरत के साथ थे। मिस्टर सिंह, ये इंक्वायरी कमीशन आपको इस हादसे के लिए दोषी ठहराता है और आपको 6 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। अगर आप चाहें तो अपने पीछे के दरवाजे से जा सकते हैं। भाइयों, यही हत्यारा है, यही हत्यारा है। This is not fair, अभिमन्यु। नॉट फेयर? ना तो मुझे एक दिन रुकने के लिए कह दी, ना मैं रुकता, और ना ही ये सब कुछ होता। ये सब तुम कह रहे हो? तुम इन सब के लिए मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो? तो और किसे कसूरवार ठहराऊं? अपने आप को? अभिमन्यु, ठीक है, शायद ये मेरी गलती थी, मेरी बेवकूफी थी कि मैं तुम्हारी बातों में आ गया। ओके, अब मुझ पर एक एहसान करो, मुझे अकेला छोड़ दो। जस्ट लीव मी अलोन। हेलो मिस्टर सिंह, प्रधान हियर। हेलो सर। बंटी का अरेस्ट वारंट हमारे पास है। क्या? यस, वी गॉट द अरेस्ट वारंट। वाह, ये तो बस आगाज है सर, आगे आगे देखिए क्या होता है। अखबार वाले हंगामा कर रहे हैं। सारी दुनिया को पता है कि बंटी वर्मा कहां है। सिर्फ अपनी पुलिस डिपार्टमेंट इस बात से अनजान है। उनके हिसाब से ही इज एब्सकॉन्डिंग। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है ये। अब सारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। आखिर कहां मिलेगा ये बंटी वर्मा? सर, अगर बात ऐसी है तो क्यों ना हम अखबार वालों से ही पूछ लें। वैसे 21st सेंचुरी टाइम्स की रिपोर्टर मिस रीना, क्या हम उसको इंटरोगेट कर सकते हैं? नॉट अ बैड आइडिया। मुझसे बदला लेने का और कोई तरीका नहीं मिला? मैं समझी नहीं। ये क्या है? ये मेरा काम है। किसी पर कीचड़ उछालना कब से तुम्हारा काम हो गया? देखो अभिमन्यु, मुझे इसमें कोई खुशी नहीं मिल रही है। सारे शहर में ये चर्चा है कि पुलिस बिल्कुल लाचार और कमजोर है। काश मुझे इस कमजोरी को दूर करने का एक मौका मिल जाए। मुझसे जितना होगा मैं करूंगी। अगर मुझे बंटी के बारे में कुछ भी मालूम पड़ा, मैं पुलिस को जरूर बताऊंगी। प्रॉमिस। ओके, बाय। ओके। नमस्कार। देखिए, इस बार हम रैली नहीं करेंगे, रैला करेंगे। अपोजिशन वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। पैसा जो है वो पानी की तरह बहा देंगे। लेकिन एक बात सुन लीजिए, भीड़ जो वो है 10 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। होगी जी, बिल्कुल होगी। महिला विंग मैं संभालूंगी। इस बार बंटी को भी तो कोई जिम्मा दीजिए। आप भी जो है कमाल करती हैं रामेश्वरी जी।
इसको जिम्मेदारी सौंपें, और वो भी हमारी रैली का। ये तो खुदा ही अपनी छवि बिगाड़ चुका है। तारे बंटी, और कोई नहीं मिली थी का तुझे? आईएएस की बीवी मिली थी? सरकार गिराएगा का हमरी? सरकार बंटी भैया को कम मत आकिए। अरे चाहे तो अकेले ही रैली में बहुत बड़ी भीड़ जुटा सकते हैं। फिलहाल मुझे यूथ विंग का जिम्मा दीजिए और देखिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, दे दिया, लेकिन जरा दिमाग लगा के चौकन्ना होके काम करना। अपोजिशन वालों को तगड़ा झटका देना इस बार। आप फिर से सोच लीजिए। ये मत भूलिए कि इंटरव्यू छपने के बाद आपकी जिंदगी का ये पहलू सबके सामने खुल जाएगा। और आप शायद भूल रही हैं कि इस बात का इस बच्ची पर क्या असर होगा। ये सब सोचकर ही मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं तो ऐसा ही होगा। मैं देखती हूँ। कौन है रीना? वो मैं हूँ। अरे आप यहाँ कैसे? बस यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा सना के लिए कुछ लेके चले। थैंक यू अंकल। अच्छा बेटा, अंदर जाओ। अच्छा मम्मी। इनसे मिलिए, ये है रीना। हम मिल चुके हैं। अच्छा आप बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। नहीं नहीं शुक्रिया, फिर कभी। अभी मुझे ड्यूटी पर जाना है। एक बार ड्यूटी पर देर से जाने की बहुत भारी कीमत अदा कर चुका हूँ। अच्छा चलता हूँ, नमस्ते। कब से जानती हो इन्हें? 2 साल से। बहुत प्यार करती हो ना? मैं नहीं जानती तुम दोनों के बीच क्या हुआ और ना ही जानना चाहती हूँ। बस सिर्फ इतना ही कहूंगी, अपने प्यार को कभी खोना मत। आइए मिस्टर बृजभूषण, ये फाइल जरा। सॉरी सर। ये आपकी नेक्स्ट लाइट फाइल है। जी सर। इसमें असली अरेस्ट कितने हैं और नकली कितने हैं? हम कुछ समझा नहीं सर। समझे नहीं? मिस्टर बृजभूषण, अगले 24 घंटे में मुझे नक्सलाइट सिचुएशन पर फाइल चाहिए, और वो भी असली, वरना मुझे आपको दूसरे ढंग से समझाना पड़ेगा। ठीक है सर, हम ये फाइल ले जाऊं? क्यों नहीं, जरूर। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप सर? ये वही जो आपने विश्वनाथ प्रसाद के एफआईआर के साथ किया था। ये नाम आपने जरूर सुना ही होगा। नहीं सर, हम ये नाम पहले नहीं सुना हूं। मिस्टर विश्वनाथ प्रसाद एक आईएएस ऑफिसर थे जिन्होंने आत्महत्या की क्योंकि उनकी बीवी का बलात्कार किया गया था, और जब उन्होंने एफआईआर दर्ज किया तो आपने उस एफआईआर को फाड़ दिया। आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं सर। विश्वनाथ प्रसाद ने तो एफआईआर दर्ज ही नहीं किया था। इसका मतलब आप उनको जानते थे। मिस्टर बृजभूषण, एक आदमी ने अपनी जान दे दी क्योंकि उसे इंसाफ नहीं मिला, आपकी वजह से। मैंने कसम खाई है कि मैं विश्वनाथ प्रसाद के अधूरे काम को पूरा करके रहूंगा। मैंने सुना है कि तुम्हारे अंदर बहुत सी सच्चाई छुपी हुई है। अगर विश्वनाथ प्रसाद के मौत के पीछे की सच्चाई मुझसे छिपाई तो उसे आपकी हलक से बाहर निकालूंगा। देखो बिटिया, सना की परवरिश तो तुम्हें ही करनी है, लेकिन ये ठीक नहीं है बेटी। खुद को पहले संभालो। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? आश्रम में आकर काम में अपना हाथ क्यों नहीं बटाती? हाँ, क्योंकि उसे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और सना बिटिया को भी अच्छा लगेगा। क्यों बिटिया? मम्मी मम्मी वो क्या है? बेटा वो मैं बताता हूं। अगर कोई भी मुसीबत में आ जाए और उसे बचाए तो आश्रम के सारे लोग उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। समझी? हाँ। अच्छा कुंती जी, अब मैं चलती हूँ। अच्छा। रीना, क्या मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ? ठीक है। चलता हूँ। नमस्ते।
यहाँ कब से हो? बस 1 हफ्ता ही हुआ है। उस हादसे के बाद तुमने कभी मुझे फोन ही नहीं किया? किस मुंह से करता? अब तक अपने आप को दोषी मानते हो क्या? किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। जो होता है वो मुकद्दर है। और हमारा फिर से मिलना? वो भी मुकद्दर है। क्या हुआ? I'm sorry। हमारे बीच जो कुछ हुआ है उसके लिए।